नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है शाम की सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। नेताजी खरीदने गए थे 3 विधायक और देखते ही देखते गवा बैठे 40 अपने ही एमएलए। दोस्तों, यूपी विधानसभा सत्र में इस बार क्या हुआ नया, क्या रहा खास, जानिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से। दोस्तों, सियासी बवाल के बीच ट्विटर पर भड़े कांग्रेस के 2 दिग्गज आचार्य प्रमोद किरसम और जयराम रमेश में वार पलटवार। दोस्तों, शादी के 1 साल बाद पत्नी को घर से बाहर निकाला, दहेज में मिले थे 25 लाख रुपए, अब मांग रहे 1 करोड़। दोस्तों, राहुल गांधी ने दिया सचिन पायलट का उदाहरण, कहा हम दोनों घेर रख कर बैठे हैं, हमें थकान नहीं होती। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के बाहर आग लगाने की कोशिश की गई है। एनएसयूआई के 4 नेता गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, यूपी सरकार की इस प्रॉपर्टी से रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर चुकानी होगी कम स्टैंप ड्यूटी। योगी सरकार का ये बड़ा ऐलान है। दोस्तों, संकट में उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड, लकड़ी की कुल्हाड़ी ही पेड़ काटती है, सामने आकर बोले तो इस्तीफा देने का तैयार हूँ। दोस्तों, बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि देश और दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें नेताजी खरीदने गए थे 3 विधायक और देखते ही देखते गवा बैठे 40 अपने ही एमएलए। दोस्तों, इंटरनेट पर हर दिन के साथ तमाम वीडियो एक अलग संदेश के साथ पोस्ट किए जाते हैं। देश विदेश में कुछ भी हो, उस पर बने कई मीम्स हमेशा सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा घटनाक्रम इन दिनों महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, जहां उद्धव सरकार खतरे में नजर आ रही है। पार्टी के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा 40 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा किया गया है। इसी बीच ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, कॉमेडियन जसपाल भट्टी का ये वीडियो है, जिसे कुछ हालिया घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। जसपाल भट्ट इस वीडियो को फिल्म हिस्ट्री पिक्स से शेयर किया है। इस वीडियो में जसपाल भट्ट के फ्लॉप शो का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पार्टी के 3 नेताओं को विधायक मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 नेता उनके सामने बैठे हैं और वे 3 विधायकों की जरूरत को उजागर करते नजर आ रहे हैं। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की देने की बात करते हैं। हालांकि ये सौदा हो ही नहीं पाता, क्योंकि उन दोनों नेताओं में एक का बेटा आ जाता है और वही सभी को टेंशन में डाल देता है। उनका बेटा बताता है कि हमारे 40 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए हैं और इस तरह मौजूदा हालात को लेकर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और मजाक करते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, 3 विधायक लेने गए थे और 40 ही गवा बैठे। दोस्तों, बता दें कि जसपाल भट्ट अपने राजनीतिक व्यंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और उनके इस पुराने वीडियो को वर्तमान हालात में देखा जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को न्यूज़ 24 पर दिखाया गया है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें यूपी विधानसभा सत्र में इस बार क्या हुआ नया खास। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बुधवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों को उन्होंने बताया कि विधानसभा में ई विधान लागू किया गया है, जो कि पूरे देश में बड़े स्तर पर एक साथ लागू हुआ है। इससे विधायक अन्य राज्यों की सभी चीजों को अपने सकेंगे। सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ई विधान लागू किया गया है। ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरे देश की विधानसभा को एक पोर्टल पर लाया गया है। एक दूसरे की विधानसभाओं की अच्छी चीजों को कैसे अपना सकते हैं, पूरे देश में क्या समस्या सबसे विकट है, इन सब की आसानी से जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए चुने हुए प्रतिनिधि सरकार से अपना काम करवा सकते हैं। दोस्तों, सदन की पवित्रता बनी रही, इसीलिए हमने काम किया है, ये बोले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। उन्होंने कहा कि इस बार की विधानसभा सत्र सबसे पहले अच्छा चला। 32 साल हो गए मुझे विधानसभा में बैठे हुए। इस बार बिना किसी भी व्यवधान के सत्र प्रारंभ हुआ और समाप्ति भी हो गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, जहां ई विधान इतने बड़े पैमाने पर एक साथ लागू किया गया। कहा है कि इसके बाद गुजरात से सदन स्पीकर और मंत्रीगण हमारी ई विधान की व्यवस्था और सदन देखने के लिए आए हैं। मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं। आम व्यक्ति विधायकों को दिखने के लिए आए और समझे, इसके लिए भी टूर शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, सत्र के दौरान बच्चे और ऐसे लाते हैं जिनकी रुचि होती है। जब वो सदन नहीं चलाता उस समय भी ग्रुप में टर लगाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि देश में जो समानता का भाव है, सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री ने की। उनका चयन एक जमीनी कार्यकर्ताओं के रूप में किया गया और उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें सियासी बवाल के बीच ट्विटर पर भिड़े कांग्रेस के 2 दिग्गज आचार्य प्रमोद किरसम और जयराम रमेश में वार पलटवार।
दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस के दो दिग्गज नेता ट्विटर पर आपस में उलझ गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद कळसम ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि उद्धव ठाकरे जी को मराठा गौरव की रक्षा करने के लिए नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री के पद को त्याग देने में एक पल भी देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि गर्माती सियासत के बीच कांग्रेस ने बाद में पार्टी नेता आचार्य प्रमोद कळसम की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह ना तो कांग्रेस पार्टी के विचार हैं, ना ही आचार्य प्रमोद कळसम कांग्रेस के अधिवक्ता प्रवक्ता हैं। इसी पर प्रमोद कळसम ने फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अधिकृत और टैपरी होता है, फिर वो मैं तो परमानेंट हूँ, फिर भी आपको कोई परेशानी है तो जयराम जी फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो जयराम जी की। कळसम ने हिंदी में अपने पहले ट्वीट में कहा था कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की विरासत का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने कभी भी सत्ता को अहमियत नहीं दी। उल्लेखनीय कि शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे नेतृत्व में पार्टी के कई विधायकों ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी एनडीए सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। दोस्तों, शिंदे एवं अन्य भागी विधायक बुधवार को तड़के सूरत के असम के गुवाहाटी प्रस्थान गए। शिंदे ने अपने पक्ष में 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। दोस्तों, बागी विधायक दल का कहना है कि शिवसेना को राकांपा और कांग्रेस का साथ छोड़कर बाला साहेब ठाकरे के बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस बगावत ने शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी एनडीए सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। यही नहीं, इस घटनाक्रम के चलते शिवसेना में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, सरकार को मुश्किल में फंसा देख शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश तक कर डाली है। यहां तक कि वे परिवार समेत बुधवार रात को सरकारी बंगले वर्षा से अपनी निजी आवास मोतोश्री चले गए थे। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55 विधायक हैं। दोस्तों, अपनी बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, शादी के 1 साल बाद पत्नी को घर से बाहर निकाला, दहेज में मिले थे 25 लाख रुपए, अब मांग रहे 1 करोड़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक बड़े घर में साल भर पहले हुई शादी में दरार पड़ गई है। पेट्रोल पंप मालिक के बेटे से जिस युवती की शादी हुई थी, वे बुधवार को पुलिस के पास पहुंची और ससुराल वालों पर 1 करोड़ रुपए मांगने का बड़ा आरोप लगाया। बताया शादी के समय 25 लाख रुपए दहेज में दिए गए थे, फिर भी वो खुश नहीं थे। शादी के बाद ही उससे प्रताड़ित करने लगे, रुपए न लाने पर मारपीट तक की गई। उसके साथ ही घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। दोस्तों, बुधवार को कपूर कंपनी के साथ स्थित पेट्रोल पंप के मालिक सौरभ कपूर के पुत्र सार्थक कपूर की पत्नी खुशी शर्मा ने सिविल लाइंस थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। रामगंगा बिहार निवासी दीपक शर्मा की पुत्री खुशी का कहना है कि 15 जुलाई 2021 में उसका विवाह सार्थक के साथ हुआ था। इसके मैके वालों ने शादी में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए थे। दहेज में उपहार जेवरात शामिल हैं। आरोप है कि उस शादी के बाद कम दहेज लाने के ताने दिए जाने लगे। धीरे धीरे ससुराल वालों का उत्पीड़न बढ़ता गया। वे मानसिक शोषण करने लगे और उत्पीड़न भी खोने लगे। उसे खाना भी नहीं देते। ससुराल के लोग कहते हैं कि हमने अपने पिता को एक मकान बेचकर अपनी मांग पूरी करें। खुशी के मुताबिक 11 जून को उसे घर ले गया और कहा कि अभी तक आना जब दहेज का इंतजाम हो जाए, यानी इससे पहले नहीं आना। दोस्तों, इसी बीच सार्थक घर आया और उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। खुशी का कहना है कि उसके पिता दिल के मरीज हैं, उन्हें एक बार अटैक हो चुका है। अब वे कोई कार्य नहीं करते और किराए की आमदनी से परिवार का पोषण करते हैं। खुशी की तरफ से पति सार्थक कपूर, सास स्वाति, ससुर सौरभ कपूर व ननद शिवांतिका कपूर को नामजद किया गया है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने कहा है कि जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, राहुल गांधी ने दिया सचिन पायलट का उदाहरण। कहा, हम दोनों घेरे रख कर बैठे हैं, हमें थकान नहीं होती। दोस्तों, राहुल गांधी ने कांग्रेस ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस समय ईडी मुझसे पूछताछ कर रही थी तो मैं उस वक्त कमरे में अकेला नहीं था। दोस्तों, मेरे साथ पूरे देश के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के नेता थे। एक व्यक्ति को थकाया जा सकता है, लेकिन पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं थकाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी के खिलाफ इस मुकाबले में मेरे साथ जो व्यक्ति है उस देश की सरकार से सत्ता से लड़ना चाहता है। मुझसे अधिकारियों ने कहा कि आप थकते क्यों नहीं थे, तो मैंने अधिकारियों से कहा कि विषाक्तता करता हूं। जब 3-4 दिन तक सवाल जवाब हुए तो आखिरी दिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा है कि राहुल जी, आपने इतने धैर्य के साथ सवालों के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, तो आप इतना धैर्य कहाँ से लाए? तो मैंने कहा कि 2004 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, घेरे नहीं आएगा तो क्या आएगा? कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता मेरे घेरे हैं। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट का नाम लेते हुए कहा है कि कांग्रेस के हर नेता में घेरे है।
यहाँ सचिन पायलट जी बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हूँ। हमारे हर नेता और कार्यकर्ता भी घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही सचिन पायलट का नाम लिया तो सामने बैठे पायलट समर्थक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। ऐसे वक्त में जरूरत इस बात की थी कि सरकार हमारे सैन्य बलों को मजबूत बनाए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार सैन्य बलों को कमजोर कर रही है। उसके बुरे परिणाम तब देखने को मिलेगा जब युद्ध होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ईडी बहुत छोटी बात है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ईडी बहुत छोटी बात है। देश के लिए जरूरी है युवा और उनका भविष्य, जिसे सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। देश की सत्ता पर बैठी मोदी सरकार जो नीतियां बना रही है वो युवाओं के खिलाफ देश हित का नाम लिए जा रहा है और उनके नाम पर अपने कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाए जा रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के बाहर आग लगाने की कोशिश। एनएसयूआई के 4 नेता गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास के बाहर आग लगाने के मामले में कुछ आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया 4 सदस्यों को नड्डा के आवास के बाहर आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रति हड्डा ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास से मंगलवार को आग लगाने की घटना की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि शाम 4:30 बजे नड्डा के घर के बाहर 10 से 12 लोग एकत्र हुए थे और नारेबाजी भी की थी। दोस्तों पुलिस ने बताया कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रतिनिधि जगदीप सिंह, चंडीगढ़ प्रदेश महासचिव सर्वोत्तम राणा, राष्ट्रीय समन्वय प्रणव पांडे और यूएनएसआई के महासचिव विशाल को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कई लोगों से पूछताछ की। फुटेज के आधार पर रेड भी मारी गई है। दोस्तों इसी कार्रवाई में पुलिस ने एनएसयूआई के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में कर लिया है। दोस्तों आरोपियों के नाम जगदीप सिंह, सर्वोत्तम राणा, प्रणव पांडे और विशाल बताए गए हैं। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई इनोवा गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा जांच के लिए मौके से कुछ सैंपल भी इकट्ठा कर लिए गए। दोस्तों विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन 2 डॉक्टर सागर प्रति हुड्डा ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के आवास के बाहर आग लगाने की सूचना 21 जून को शाम मिली थी। पूछताछ करने पता चला कि 4:30 बजे से 8 से 10 लोग उनके आवास के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। कुछ समय बाद प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए। दोस्तों इन सभी खबरों की सच सबसे तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से अदर्स वेबसाइटों पर दिखाया गया है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों।